बिहार सरकार ने इस महामारी के बीच एक शानदार फैसला लिया है। हम सबको पता है कि कोरोना के कारण पूरे देश में लाखों लोगों की मौत हुई है और इस बार यानी कि कोरोना के दूसरे लहर में इसका प्रकोप भी काफी भयावह था। प्रदेश के कई हिस्से से ऐसी खबर आई कि जहां छोटे छोटे बच्चे इस महामारी के कारण अनाथ हो गए। इस महामारी ने इन छोटे बच्चों से इनके माँ और बाप दोनों को छीन लिया है। हमने कई ऐसी समाजसेवी संस्थाओं को देखा जिनके तरफ से महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों का सारा खर्च उठाया जा रहा था। जो बच्चे इस महामारी के दौरान अनाथ हो गए थे उनके लिए अब आवाज भी उठने लगी थी कि सरकार अपने तरफ से कोई मदद करे। माना जा रहा था कि सरकार की तरफ से अनाथ बच्चों को लेकर कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है और आखिरकार बिहार सरकार ने अनाथ हुए बच्चों को मदद देने का फैसला लिया है। सरकार बच्चों को किस प्रकार से मदद देगी और इस मदद को पाने के लिए आपको क्या करना होगा तथा कौन लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, इन सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बिहार सरकार ने महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए उनकी सहायता के लिए आगे आई है। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि जो बच्चे महामारी के दौरान अनाथ हो गए हैं उनकी आर्थिक रूप से सहायता की जाएगी। जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी मदद सरकार तब तक करेगी जब तक वह 18 साल की उम्र के ना हो जाए। सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि ऐसे बच्चे जिनके माँ और बाप नहीं है उन्हें आर्थिक मदद के रूप में 1000 रुपया मासिक दिया जाएगा। जिन बच्चों की उम्र 6 साल से लेकर 18 साल के बीच में है उनको सरकार की तरफ से 1000 रुपया प्रति महीना मदद दिया जाएगा। तो वहीं वैसे बच्चे जिनकी उम्र 6 साल के नीचे है उन्हें 900 रुपया प्रति महीने के हिसाब से सहायता प्रदान की जाएगी। यह सरकार की तरफ से उन बच्चों के लिए एक सहायता राशि है। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने इस योजना की रूपरेखा तैयार की है और परवरिश योजना के तहत इस लाभ को अनाथ बच्चों तक पहुंचाने की तैयारी है। अब यह सहायता राशि किन बच्चों को मिलेगी उसके बारे में सरकार की तरफ से बताया गया है कि जिस परिवार का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होगा और उनकी वार्षिक आय 60,000 रुपयों से कम होगी, ऐसे परिवार में अनाथ हुए बच्चों को यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वैसे सभी बच्चे जो अनाथ होने के बाद अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ या फिर उनके साथ रहते हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा तथा समाज कल्याण विभाग की तरफ से उन बच्चों को भी सहायता राशि देने का फैसला लिया गया है जो एड्स और कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। इस योजना का लक्ष्य है कि वे बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं या फिर किसी असाध्य रोग से पीड़ित है उनका समाज में बेहतर विकास हो तथा एक प्रकार से यह राशि उन्हें प्रोत्साहित करने का भी काम करेगी। वैसे बच्चों को भी लाभ दिया जाएगा जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो या फिर कुष्ठ रोग के कारण जिनके माता पिता 40% तक विकलांग हो चुके हो। हमने इससे पहले बताया कि वैसे परिवारों को इसका लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 60,000 से कम हो। लेकिन अगर HIV पॉजिटिव बच्चों को इसका लाभ दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में 60,000 की अनिवार्यता नहीं है। अब आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं उसके बारे में भी सुन लीजिए। आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है जिसे आप सीडीपीओ कार्यालय या फिर जिला बाल संरक्षण के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि आपको आवेदन पत्र भरने के बाद आंगनबाड़ी सेविका को इसे दे देना है। आपको ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरी कागज जैसे बीपीएल सूची में अगर आपका नाम है तो उससे जुड़ा कागज और उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जिसके लिए यह लाभ लेना चाहते हैं। सरकार ने जो योजना तैयार की है उसके मुताबिक आंगनबाड़ी सेविका इस आवेदन पत्र को कार्यालय में उपलब्ध कराएंगी और इसके बदले आपको आंगनबाड़ी सेविका को 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें सरकार की तरफ से इसके बदले 50 रुपया प्रोत्साहन शुल्क के रूप में अलग से दिया जाएगा। जब आंगनबाड़ी सेविका इसे सीडीपीओ कार्यालय में जमा करेंगी उसके बाद इसे एसडीओ के पास भेजा जाएगा और उसके बाद संबंधित बच्चे के खाते में सहायता राशि आने लगेगी। तो इस महामारी के समय निश्चित रूप से सरकार की योजना कई बच्चों के लिए काफी कारगर है, लेकिन बशर्ते इसे जमीन पर ठीक से उतारा जाए। अगर सरकार इसे जमीन पर ठीक से उतारने में कामयाब होती है तो अनाथ हुए बच्चों के लिए यह एक बड़ी राहत होगी। इस महामारी के दौर में हमने कई ऐसी खबरों को देखा कि कोई छोटा बच्चा है और इस महामारी ने उससे उस बच्चे के माँ और बाप दोनों को छीन लिया और अब वह बच्चा किसी रिश्तेदार के भरोसे जीवन यापन कर रहा है। तथा उन बच्चों के लिए भी जो एड्स या फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित है यह प्रोत्साहन राशि काफी राहत वाली है। तो अब आप अपने गांव में अगर किसी भी ऐसे बच्चे को देखें जिसे इसका लाभ मिल सकता है तो उसके परिजनों को इस योजना के बारे में जरूर बताएं। आपसे अपील रहेगा कि वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।